देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने कल दो पढ़े थे। एक भोजन संग्रहण करना और एक दूसरा था अपना आखेट करना। देखिए अपन ने प्राथमिक व्यवसाय पढ़ रहे पूरा, और भोजन संग्रहण करने के अपन ने क्षेत्र पढ़े, आखेट करने के क्षेत्र पढ़े। उसी के अंतर्गत देखें तो तीसरा अपन प्राथमिक व्यवसाय में पढ़ते हैं मछली पकड़ना। ये व्यवसाय भी देखें प्राचीन काल से होता आ रहा है, यानी मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो भी एक प्राचीन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। यानी जैसे आखेट करना है, भोजन संग्रहण है, उसी के अंतर्गत देखें तो मछली पकड़ने का जो कार्य है वो भी प्राचीन काल से किया जा रहा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यानी मानव जो देखें उसको प्राकृतिक अवरोध, अवरोध क्या होते हैं? बाधाएं होती हैं। यानी जो भी प्राकृतिक अवरोध आते हैं उनसे उनको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि प्राचीन काल में देखें तो जो मछली पालन का कार्य था या जो मत्स्य पालन का कार्य था वो भी आजीविका निर्वाह के लिए लोग करते थे अपने। और मछलियाँ तालाब होते थे, पोखर छोटे तालाब होते, नदियों, नालों, झीलों या तटवर्ती सागरों में पकड़ी जाती थी। यानी समुद्र तट के जो समुद्र के सागर वाले क्षेत्र थे पास में, उनसे पकड़ते थे। और इन व्यवसाय में देखें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से देखें तो जो मछलियाँ होती हैं उनको वो क्या करते हैं? पकड़ते हैं। जहाँ पर इन तालाब, झीलों और समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जो मछलियाँ पाई जाती तथा अपना क्या करते हैं? जीवन निर्वाह करते हैं, यानी अपनी आजीविका चलाते हैं। और विश्व में देखें तो मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र ये हैं। यानी उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है। यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में देखें तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्रों में मछली पकड़ने का कार्य होता है। क्योंकि ज़्यादातर देखें तो मछली पकड़ने का जो कार्य होता है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा देखिए उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र है। यानी उत्तरी समुद्री अटलांटिक का जो समुद्र तटीय अमेरिका का जो क्षेत्र है, जैसे अपन ने 11वीं पढ़ा था ना, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, जो गर्म और ठंडे जल की जल धाराएं मिलती हैं, तो उन क्षेत्रों में भी देखें तो मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो मछली पकड़ने का कार्य है ये भी एक प्राचीन व्यवसाय है, और जो अपना प्राथमिक व्यवसाय उसके अंतर्गत ये आता है। जैसे भोजन संग्रहण और आखेट करने में अपन ने पढ़ा था। यानी पूरा विस्तार से तो वर्णन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछते हैं कि जैसे प्रश्न आ गया कि मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, जापान का समुद्र सागरीय क्षेत्र है, या जो ताजे पानी के जल के स्रोत हैं, खुले या समुद्री तटीय क्षेत्रों में देखें तो क्या होती है? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। या फिर ठंडी और गर्म जल धाराएं जहाँ पर मिलती हैं तो उन स्थानों पर भी देखें तो क्या होती है? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो ये तीसरा अपन देखें वो भी किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में है मछलियाँ पकड़ना। तो इसमें ज़्यादा कोई याद नहीं करना, इतना ध्यान में रखना है कि ये भी विश्व का एक प्राचीन व्यवसाय है। और मानव प्राकृतिक अवरोध, यानी अवरोध क्या होते हैं? बाधाएं होती हैं, उनसे लगातार संघर्ष करते मछलियाँ पकड़ने का जो कार्य था, तालाब है, पोखर है, छोटे 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 तालाब या बोलते हैं जोहड़ वगैरह, नदियाँ, नाले, झील या समुद्री तटीय जो क्षेत्र थे उनमें पकड़ी जाती थी। और इस व्यवसाय को भी देखें तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से देखें तो जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ते और अपना जीवन चलाते हैं। विश्व में मछली पकड़ने के क्षेत्र देखें तो दो हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर का समुद्री तटीय क्षेत्र है। और दूसरा उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर का समुद्री जो तटीय क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों में देखें तो मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो ये है मछली पालन के क्षेत्र। चौथा देखिए पशुचारण, यानी पशुचारण का जो कार्य है वो भी अपन ने पढ़ा था। पशुपालन, पशुचारण, वो भी किस कौन से व्यवसाय में आता है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आके आता है। आखेट और भोजन संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब महसूस किया कि इसमें ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता तो मानव ने पशुपालन को क्या अपनाया? अपना व्यवसाय अपनाया। यानी पहले बहुत आखेट जंगलों में शिकार करता था, उसके बाद भोजन संग्रहण करने का जो उसका कार्य था। लेकिन ये दोनों ही व्यवसाय से देखें तो मानव का जैसे जीवन यापन का जो तरीका था वो उसको लगा कि अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसने जो पशुपालन था उसको भी क्या किया? अपने एक व्यवसाय के रूप में अपनाया। और ये व्यवसाय देखें तो मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण व शुष्क, यानी उन क्षेत्रों में देखें जहाँ जलवायु उष्ण मतलब गर्म, शुष्क मतलब सूखी, यानी बारिश बहुत कम होती है उन क्षेत्रों में, या तो बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं या बहुत ही शुष्क क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा बहुत कम होती है।
या फिर देखें तो शीतोष्ण व शुष्क होती है, यानी ठंडी बिल्कुल ठंडे प्रदेश और बहुत कम बारिश होती है, तथा धरातल उबड़ खाबड़ व पर्वतीय होता है। और धरातल देखें तो पथरीला होता है, उबड़ खाबड़ होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है। और ये पशुपालन के मुख्य क्षेत्र दो हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो ये पशुचारण है, यानी आखेट और भोजन संग्रहण की बातें की तो मानव समूह ने ये महसूस किया कि इसमें ढंग से क्या नहीं हो पाता, जीवन यापन नहीं हो सकता है। तो मानव ने पशुपालन का जो व्यवसाय था उसको अपनाया। और ये व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ जलवायु उष्ण व शुष्क होती है, यानी गर्म और सूखी होती है, या शीतोष्ण व शुष्क होती है, यानी ठंडे और शुष्क प्रदेश होते हैं। और धरातल क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है, यानी पथरीला होता है, या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। तो उन क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है। और इसके दो प्रदेश हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनमें से कई बार प्रश्न आता है कि पशुचारण के मुख्यतः क्षेत्र कौन से हैं। यही उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान पूछेंगे, पढ़ रहे हैं अपन, इनमें से कोई प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। ये देखें तो 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच फैले, यानी दोनों ही गोलार्ध में देखें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच फैले हैं। जहाँ वर्षा का औसत कितना होता है, 100 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी इन क्षेत्रों में वर्षा देखें वो कितनी होती है, 100 सेमी से कम होती है। घास की ऊंचाई देखें तो 1.8 से 3.0 मीटर के बीच होती है। और इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सूडान अफ्रीका में इन्हें सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में इन्हें लानोस कहते हैं, ब्राज़ील में इन्हें पंपास कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं, पार्क लैंड कहते हैं। इन नाम से जाना जाता है। यानी घास के मैदान उष्णकटिबंधीय। तो इनमें कई बार प्रश्न आता है कि उष्णकटिबंधीय घास के कौन कौन से मैदान हैं जहाँ पशुचारण का कार्य किया जाता है। यानी जो पशुचारण देखे ना अभी, जो प्राथमिक व्यवसाय में है, उसके दो मैदान पर पड़ रहे हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य फैले, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ वर्षा का औसत देखें तो 100 सेमी या सेंटीमीटर से क्या होता है, कम होता है। घास की ऊंचाई 1.8 मीटर से कितनी होती है, 3.0 मीटर के बीच होती है। और इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, ब्राज़ील में पंपास कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में पार्क लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्ध हैं। दूसरा देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ठंडे प्रदेशों में, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच फैले, यानी दोनों ही गोलार्ध में देखें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र, उसमें कौन से मैदान है, ठंडे यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ वर्षा का औसत देखें तो होता है 50 सेंटीमीटर के करीब। और इन घास के मैदानों को देखें तो रूस में स्टेबीज कहते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज है, पंपास दीर्घा की ताम में गलत प्रेरीज है, मिसप्रिंट है। और तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं, इन नाम से जाना जाता है। तो ये सारे कौन से मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ पशुचारण का कार्य किया जाता है विश्व में। तो यहाँ भी प्रश्न आता है कई बार कि पशुचारण के मुख्य दो क्षेत्र कौन से, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से, या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से, और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 30 डिग्री से कितने बीच फैले, 45 डिग्री अक्षांश के बीच। और यहाँ वर्षा का औसत देखें तो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है या सेमी। और इन घास के मैदानों को रूस में स्टेबीज कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो इन नाम से इनको जाना जाता है। तो ये है पशुचारण के जो घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आज अपन ने पढ़े प्राथमिक व्यवसाय में एक मछली पकड़ना और दूसरा पशुचारण। तो मछली पकड़ने में तो कोई ज़्यादा याद नहीं करना, प्राचीन व्यवसाय है, नदी नालों पोखर तालाब में पकड़ी जाती हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। कोई दो क्षेत्रों के नाम याद कर लेने बस, एक उत्तरी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है और दूसरा उत्तरी अटलांटिक तट का अमेरिका से लगता जो समुद्र तटीय उन क्षेत्र उनमें पकड़ी जाती हैं। और पशुचारण भी प्राथमिक व्यवसाय है और इसमें भोजन संग्रहण और आदि ढंग से जब कृषि करते थे तो मानव ने धीरे धीरे किसको अपनाया, फिर पशुपालन को व्यवसाय को भी अपनाया। और ये व्यवसाय देखें
तो मुख्यतः उन क्षेत्रों में करते हैं जहाँ जलवायु उष्ण और क्या होती है, शुष्क या शीतोष्ण या फिर शुष्क होती है, बहुत ही शुष्क या गर्म या फिर ठंडे और शुष्क क्षेत्र होते हैं, और पर्वतीय या उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं। तो ये दो क्षेत्र अपने, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंध में देखें तो ये नाम याद करने, एक तो इन मैदानों को जैसे 5 से 30 डिग्री दोनों अक्षांश के बीच ही 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सूडान में इन्हें सुहाना कहते हैं, वेनेजुएला में इन्हें लानोस कहते हैं, ये नाम अच्छे से याद करने। ब्राज़ील में इन्हें पंपास कहते हैं, ये घास के मैदान हैं। और दक्षिण अफ्रीका में इन्हें पार्कलैंड कहते हैं। ऐसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच है, और यहाँ वर्षा का औसत होता है 50 सेंटीमीटर। इन्हें रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज तथा ऑस्ट्रेलिया में देखें तो डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैं पशुपालन के मुख्य क्षेत्र, यानी क्षेत्रों में से कई बार प्रश्न आता है कि पशुपालन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं।